नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत कर आई है। वो 2 सीटें थी करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़कर आए थे, जीत कर आए थे और उन्होंने सीट खाली की थी, और दूसरी सीट कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। लेकिन अब दोस्तों, क्या यहां पर एक सीट और है, इन 9 सीटों में से एक सीट और है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही है, और क्या वहां पर चुनाव होने जा रहा है, क्या उपचुनाव होने जा रहा है एक बार फिर से? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं वो क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं? इस तरह की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? दरअसल दोस्तों, वो सीट का नाम है कुंदरकी विधानसभा सीट। जी हां, कुंदरकी मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल सीट है। 60% से ज्यादा कुंदरकी में जो है मुस्लिम आबादी है, जो कि तय करती है कि किसको सत्ता तक पहुंचाना है, किसको सत्ता तक नहीं पहुंचाना है। लेकिन यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर सिंह ने जीत हासिल की, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी रिजवान जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से समाजवादी पार्टी हमलावर थी कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर बेईमानी हुई है, वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी, वहां पर लोगों को परेशान किया गया था, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत कर आई है। अब कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं जोरों पर हैं कि क्या यहां पर दोबारा चुनाव होने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नए विधायक हैं रामवीर सिंह, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है, खुली चुनौती दे दी है। और उस खुली चुनौती में क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रामवीर सिंह कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। अभी नए विधायक बने हैं, कुंदरकी से जीत कर आए हैं और कह रहे हैं मैं विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां आकर मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ें, यह बात कही गई है रामवीर सिंह की तरफ से। तो यानी कि रामवीर सिंह जो है वो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आपको लगता है कि यहां से बेईमानी हुई है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आप यहां से आकर चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव खुद उनके सामने आकर चुनाव लड़ें। और ऐसा क्यों कहा है रामवीर सिंह ने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। रामवीर सिंह ने कहा था कि मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम उनके साथ है और मुस्लिमों ने हमें बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले जानकारी करें मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है। और अगर उन्हें लगता है कि मुस्लिम उनके साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो आए और मेरे सामने चुनाव लड़ लें। ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अखिलेश यादव से। मुझे मुस्लिम तो मुस्लिम, यादव भी 95% वोट मिला है। यानी कि यादव समाज, जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम और यादव का गठजोड़ उनके साथ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, तो रामवीर सिंह कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक से भी 95% वोट उनको मिला है। उनकी एक विधायक के ससुराल का एक गांव मेरी विधानसभा में है, रामवीर सिंह कह रहे हैं। उनके गांव का रिजल्ट उनको भेज दो। वो 3 बार असमोली से विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, माताजी भी विधायक रही हैं, और मैं वहां से जीत कर आया हूं, उनसे पूछ लें। तो रामवीर सिंह, जिनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है, तो रामवीर सिंह की इन बातों में कितना दम है, इसका भी आप आकलन कीजिएगा दर्शकों, कि आखिर वो जो बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुस्लिम समाज का वोट उनको मिला है, 95% यादव समाज का वोट मिला है, और अखिलेश यादव को जो चैलेंज कर रहे हैं, जो बयान है पूरा, उस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी के विधायक कि आप आके मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए और मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी थे, इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया, यानी कि हाजी रिजवान सामने आते हैं और उन्होंने इस पर जवाब दिया है। हाजी रिजवान, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा विधायक पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा लें। एक बार फिर से देखिए, बात वहीं पर आ गई कि पुलिस की तरफ से गड़बड़ियां की गई थी और उसी की वजह से जीत हार तय हुई है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। तो हाजी रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि पुलिस फोर्स हटा दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दीजिए, उनकी निगरानी में चुनाव करा लीजिए। इतने में ही उनकी हकीकत सामने आ जाएगी, ये हाजी रिजवान कहते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं,
जो प्रवक्ता हैं वो कुंदरकी में बता रहे हैं बार बार कि यहां पर धांधली हुई है, जिसकी वजह से जीत नहीं पाई है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से यहां पर जीत हासिल की है। दोस्तों, हाजी रिजवान कहते हैं, मोहम्मद हाजी रिजवान कहते हैं कि सपा मुखिया तो दूर की बात है, वो उनसे ही चुनाव लड़कर दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाजी रिजवान का यह भी कहना है कि भाजपा विधायक खुद हकीकत जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है और इस सीट पर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। चैलेंज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को सीधे तौर पर कि आप यहां से चुनाव लड़ लीजिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को छोड़िए, आप हम ही से दो हाथ कर लीजिए, बस पुलिस फोर्स हटा लीजिए और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा लीजिए, असलियत आपको पता चल जाएगी। आप खुद जानते हैं कि आप विधायक कैसे बने हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि ये जो बहस चल रही है, ये जो जंग छिड़ी हुई है दोनों तरफ से, वो कहां जाकर थमती है, कहां जाकर रुकती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।